नमस्कार। चुनाव की तपिश के बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा व कई अन्य के खिलाफ कड़ा एक्शन लेते हुए उनकी 834 करोड़ की संपत्ति को कुर्क कर लिया है। दिल्ली व आसपास के गांवों में स्थित इस संपत्ति को सील कर दिया गया है और उन पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बीच इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, एमसार इंडिया लिमिटेड, एमजीएफ डायमंड लिमिटेड सहित 6 आरोपियों की 834 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर दी है। यह संपत्ति गुड़गांव व दिल्ली के आसपास 20 गांवों में है। आरोप है कि भूपेंद्र हुड्डा और इन कंपनियों ने डीटीसीपी के तत्कालीन डायरेक्टर त्रिलोक चंद्र गुप्ता के साथ मिलकर जमीन सस्ते दामों पर हथिया ली। इसकी वजह से न केवल लोगों को नुकसान हुआ बल्कि सरकार को भी करोड़ों रुपए के राजस्व की चपत लगी। इसी मामले में सीबीआई ने 23 जनवरी 2019 को एक केस दर्ज किया था। इस केस में भूपेंद्र हुड्डा, टीसी गुप्ता, त्रिलोक चंद्र गुप्ता, मैसर एमसार एमजी लिमिटेड एवं 14 अन्य कॉन्ट्रैक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। आरोप है कि इन लोगों ने ग्रामीणों को कम दामों पर जमीन बेचने के लिए मजबूर किया। अलग अलग जमीन मालिकों, आम जनता व हुड्डा ने इनके साथ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया। इसमें भूमि अधिग्रहण 1894 की धारा 4 और बाद में भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना जारी की गई। इससे जमीन मालिकों को अपनी जमीन कॉन्ट्रैक्टरों के हाथों कम कीमत पर देने पर मजबूर होना पड़ा। साल 2009 में हरियाणा सरकार ने गुड़गांव में सेक्टर 58 से सेक्टर 63 व सेक्टर 65 से 67 में 1147 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया था। इसके लिए धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी कर दी गई थी, जिसके कारण वहां के ग्रामीणों को मजबूर होकर अपनी जमीन सस्ते दामों पर सरकार को देनी पड़ी और सरकार ने यह जमीन कॉन्ट्रैक्टरों को दे दी। यह मामला 2019 से लगातार चर्चाओं में था और समय समय पर जांच एजेंसियां ईडी व सीबीआई अपनी कार्रवाई कर रही थी, लेकिन इलेक्शन से ऐन पहले आज बृहस्पतिवार को ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 800 करोड़ लगभग 834 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने का ऐलान कर दिया गया। दिल्ली व गुड़गांव के आसपास गांवों में यह संपत्ति थी। इसे आनन फानन में सील कर दिया गया और नोटिस चस्पा कर दिए गए। नमस्कार।